यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत केवल एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, अधर्म, कर्तव्य, निष्ठा, परिवार और कर्म का महान ग्रंथ है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसे भगवान गणेश ने लिखा। इस महान महाकाव्य की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के चंद्रवंशी राजवंश से। महाभारत का नाम भरत नाम के एक महान सम्राट के नाम पर पड़ा। राजा भरत राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। राजा भरत इतने महान शासक बने कि उनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष कहा गया। भरत के वंश में कई महान राजा हुए, जिनमें से एक राजा शांतनु थे। राजा शांतनु हस्तिनापुर के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह थी देवी गंगा। शांतनु ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शर्त रखी कि वे जो भी करेंगी, शांतनु उनसे कभी कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और दोनों का विवाह हो गया। गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया और उन्हें जन्म लेते ही नदी में बहा दिया। जब 8वां पुत्र हुआ, तब राजा शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कारण पूछा। गंगा ने बताया कि वे सब 8 वसुओं के रूप में जन्मे थे, जिन्हें शाप के कारण धरती पर आना पड़ा। 8वां वसु सबसे बड़ा अपराधी था, इसलिए उसे पूरा जीवन बिताना होगा। गंगा 8वें पुत्र को लेकर चली गई और वर्षों बाद जब वह बड़ा हुआ तो उसे शांतनु को सौंप गई। इस पुत्र का नाम था देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ वर्षों बाद राजा शांतनु को एक मछुआरे की बेटी सत्यवती से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। शांतनु इस शर्त से दुखी होकर लौट आए। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने पिता के सुख के लिए अपने सिंहासन के अधिकार का त्याग कर दिया और जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर देवता भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे इच्छा मृत्यु को प्राप्त होंगे। तभी वे भीष्म कहलाए। भीष्म के इस बलिदान से सत्यवती और शांतनु का विवाह हुआ। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो गई और विचित्रवीर के विवाह के लिए भीष्म ने काशी की राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर में अपहरण कर लिया। अंबा ने विवाह से मना कर दिया और अंबिका व अंबालिका से विचित्रवीर का विवाह हुआ। लेकिन कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर भी निसंतान मृत्यु को प्राप्त हुए। अब हस्तिनापुर का वंश आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को बुलाया। वेदव्यास ने नियोग परंपरा से अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न की। अंबिका से जन्मे धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे। अंबालिका से जन्मे पांडु, जिनका रंग पीला था। एक दासी से जन्मे विदुर, जो अत्यंत बुद्धिमान और धर्मात्मा थे। अध्याय 1 समाप्त। आगे के अध्याय में हम जानेंगे कि पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र कैसे जन्मे, कैसे पांडव और कौरवों की दुश्मनी बढ़ी और कैसे महाभारत की नींव रखी गई। अगर आप चाहें तो मैं अध्याय 2 पांडु और धृतराष्ट्र की संतान और प्रारंभिक बाल्यकाल के विषय में आपको विस्तार पूर्वक पेश करूं, तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं, जिससे मैं आपके लिए इस महाभारत का अध्याय 2 बना सकूं। धन्यवाद।